बेगम साहब, माशी पॉलिसी के बावजूद भारत तहफ़्फ़ुज़ पसंदी यानी कि ख़ास तौर पर ज़राअत को लेकर उसकी मईशत को बरकरार रखने के लिए इसको इस्तेमाल करता रहा है। अमेरिका भी इस पॉलिसी का नाक़िद रहा है। क्या ट्रंप भारत की इस पॉलिसी के भी खिलाफ हैं और वो समझते हैं कि ये नहीं होना चाहिए, अमेरिका को भी इन मंडियों तक रसाई मिलनी चाहिए, ये भी फैक्टर हो सकता है, या सिर्फ रशिया से तेल लेना ही इतना बड़ा फैक्टर बन गया है कि ट्रंप यहाँ तक पहुँच गया है? देखें, ये तो मोदी साहब को भी समझ नहीं आ रहा कि माय डियर फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप क्या कर रहा है और क्यों कर रहा है। और उनकी लेज़र की आंखों वाले जो एक्सटर्नल अफेयर्स के मिनिस्टर हैं, मैं नहीं कह रहा, वो खुद कहते हैं, उनकी पार्टी वाले कहते हैं, जयशंकर, उसको समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। अब आपको मेरे लिए समझना तो आसान काम नहीं है। देखिए, तीन बड़ी वजूहात कही जाती हैं। पहली वजूहात कही जाती है ज़ाती वजूहात कि डोनाल्ड ट्रंप इज़ टू ऑफेंडेड, बहुत नाराज़ है वो मोदी से और वो नाराज़गी अपनी ज़ाती निकाल रहा है क्योंकि वो ईगोइस्ट है। उसकी डिटेल में नहीं जाते। दूसरी बात, ट्रेड पर जो कंसेशंस चाहता है वो बड़ी बेरहमी से चाहता है और इंडिया गिवन नहीं कर रहा। और तीसरी चीज़ ये है कि रशिया की सैंक्शंस को वो डिफाई कर रहा है। अमेरिका रशिया से हटाना चाहता है। अमेरिका, चीन और रशिया के साथ मिलकर जो एक बन रहा था 3 मुल्कों का ग्रुप, और उसके साथ जो उसके अलावा जो बड़ा ग्रुप बन रहा था, उससे इंडिया को हटाना चाहता है। ठीक है जी। अब हुआ क्या है, देखिए 2011 में अमेरिका ने एक पिवट टू एशिया शुरू किया था सदर ओबामा के तहत। सदर ओबामा ने शुरू किया, जिसमें भारत को यह समझा गया कि भारत काउंटर वेट होगा, भारत चीन के वजन के बराबर एक वजन डालेगा और एशिया को वो बैलेंस करेगा अमेरिका के बिहाफ पे। इसीलिए बाद में क्वाड बनाई गई और इसी वजह से भारत के नखरे उठाए गए और भारत ने नखरे करने शुरू किए और सवारी करनी शुरू की। भारत को वो रियायतें मिलनी शुरू हुई जो किसी को नहीं मिल रही थी। मिसाल के तौर पर तुर्की पर इस बात की सैंक्शंस लगी, जो नेटो का मेंबर है, कि तुमने S-400 मिसाइल क्यों खरीदे रशिया से, लेकिन भारत को इजाजत मिल गई। भारत को तेल खरीदने की इजाजत मिल गई। सैंक्शन से पहले, ये जो रूस की जंग शुरू हुई है उससे पहले, भारत सिर्फ 1% तेल खरीदता था रूस से। बाद में उसने 40% तेल खरीदना शुरू किया और सिर्फ अपने लिए नहीं खरीदा, उस तेल को प्रोसेस करके, साफ करके वापस दुनिया में बेचना शुरू किया, बेतहाशा माल कमाना शुरू किया। एक साल उसने $25 बिलियन तक कमाए इस काम से। उसके अलावा ईरान की पाबंदियों की उसको छूट दी गई। तो वो समझ रहा था कि मैं तो अब कुछ आ गया हूं, इंडिया हैज अराइव्ड, मुझे इस वजह से अहमियत मिल रही है क्योंकि मैं भारत हूं और अब मैं हम पल्ला हो गया हूं बड़ी ताकतों के, और मैं अब बिग पावर बन गया हूं। लेकिन जो सरप्राइज मिला है वो मिला है ट्रंप 2 से। जब ट्रंप 2 आया है तो उसने कहा ये 30 साल वाले जो मंसूबे हैं और ये 100 साल वाले मंसूबे हैं, ये तो एक तरफ रख लो, ये नखरे भी एक तरफ रख दो, साडा हक ऐथे रख, और जो मैं इस वक्त कह रहा हूं उसको करो। ये 30-50 साल वाली बातें नहीं चलेंगी। अब देखिए, ट्रेड वाला जो मामला है उस पर भारत के लिए बहुत मुश्किल है। मसला ये है कि 2-3 एरियाज जिन पर कंसेशंस चाहता है अमेरिका, उसमें ज़राअत शामिल है, उसमें कंज्यूमर मार्केट शामिल है, जिसमें छोटा कारोबार है, उसमें डेयरी शामिल है। अब ये वो एरियाज हैं जो पॉलिटिकली बहुत ही सेंसिटिव हैं। बिल्कुल। और भारत ने अपनी मार्केट को इंतहाई प्रोटेक्ट करके रखा है और उस प्रोटेक्शन से अमेरिका सख्त नाराज है। जैसे आपने सुना, बताया गया कि $45 बिलियन की मुनाफा कमाता है अमेरिका के साथ भारत। ट्रेड भारत के फायदे में है और अमेरिका यह समझता है कि उसने अपनी ड्यूटीज के जरिए और जो दूसरी सैंक्शंस है उसके जरिए से अमेरिका को अपनी मार्केट तक रसाई रोकी हुई है। अब यह है मामला। शायद ये सारी वजूहात मौजूद हैं, इकट्ठी हो गई हैं, जिसकी वजह से एक रिलेंटलेस एक प्रेशर में है भारत और उसको रास्ता नहीं मिल रहा। मोदी साहब के लिए घर का भी मसला है, अगर कंसेशंस देते हैं तो उधर भी मरते हैं, घर में सियासत की कीमत है, और कंसेशंस नहीं देते तो ज़हन में रखिएगा ये 45, अगर $30 बिलियन पे आती है उनकी एक्सपोर्ट्स, जो इस वक्त 80 बिलियन से ज्यादा है, तो उनके करंट अकाउंट डेफिसिट पर बहुत बड़ा एक दबाव आएगा। उसके साथ
रूस के सस्ते तेल से जो मजे हो रहे हैं उससे भी एक इन्फ्लेशन आएगी। तो मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ा चैलेंज है मोदी साहब के लिए और भारत के लिए। ठीक हो गया। इफ्तिखार साहब, आपके ख्याल में इतनी छूट दी जाती रही भारत को बहुत से मामलात में, जिनका अभी ज़ैगम साहब भी जिक्र करते, क्या सिर्फ रूस से तेल लेना है को बहाना बनाया जा रहा है? असल में मंडी और ज़राअत निशाना है। ट्रंप चाह क्या रहे हैं? क्यों इतने डेस्परेट हो गए, कितने एग्रेसिवली भारत की मईशत पर आ रहे हैं? मैं तो सोच रहा हूँ कि उस दिन आप क्या करेंगे जिस दिन चाइना के बारे में ट्रंप साहब अपनी ख्यालात का इज़हार फरमाएंगे। छेड़ नहीं रहे वैसे चाइना को अभी तक वो बस इसी चंद दिनों में लीजिए और फिर आपको पता लगेगा ये तेल सिर्फ रूस से तेल लेने वाला मसला इंडिया तक ही महदूद रहता है या इसका चाइना पे भी असर पड़ता है। वैसे ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। ये तेल का मामला, हमारा एक लीडर है वो कहता है इस तेल के मामले ने उसको तबाह कर दिया, उसको उठा के जेल में फेंक दिया। शायद हम भूल जाते हैं, उसका दावा तो यही था कि वो भी निशाना बना एक सुपर पावर का। ग़ालिबन उसमें भी तेल के मामलात और लेन देन की बात थी, ऐसा ही। पर हमें उससे समझ नहीं आ रही थी, अब आहिस्ता आहिस्ता हमें समझ आ रही है। भारत के साथ क्या हो रही है? क्या मोदी और जयशंकर को समझ में आ रहा है? जी, उनको आ जाएगा। और ये ऐसी कोई बात नहीं है, ये जो आप कह रहे हो ना, अगर टैरिफ से नुकसान हिंदुस्तान को होगा तो टैरिफ से नुकसान यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अवाम को भी होगा। ये एक तरफा नहीं है। जो चीज़ें यहाँ से बन के वहाँ पे जाती हैं और वो ख़रीदते हैं, तो वो चीज़ें फिर कहाँ से आएंगी? सर कुछ और वियतनाम, टर्की या बांग्लादेश, ये आपकी तजवीज़ है, ये आपकी तजवीज़ नहीं है, मतलब अपॉर्चुनिटी होगी ना, किसी का क्राइसिस किसी की अपॉर्चुनिटी। आप सोच रहे हैं ना, यानी कि वहाँ पे अमेरिका में टूथब्रश से लेके पेस्ट से लेके एवरीथिंग कहाँ से आती है? बाहर से आती है। और इंडिया का बहुत बड़ा रोल है। इंडिया का उनके साथ जो तजारती लेन देन है वो बहुत बड़ा है। अगर आप इंडिया के ऊपर दबाव डालते हैं और उसके जो चीज़ों की प्राइसेस को इस काबिल नहीं रहने देते कि वो अमेरिकन खरीद सकें, तो ख़ुद अमेरिकन क्या करेंगे फिर? देखें, अमेरिका में दो चीज़ें हो रही हैं। एक तो वो हर उस आदमी को बाहर निकालने के मूड में है जिसको ट्रंप पसंद नहीं करता, और लाखों लोगों की लिस्टें बनी हैं कि इनको निकाल दो यहाँ से। एक उसकी रिप्लेसमेंट कौन करेगा? और जो वहाँ पे पैदावारी अमल है, कोई इतना बड़ा पैदावारी अमल तो नहीं है कि इतने बड़े अमेरिका को चलाए। और जो चीज़ें ख़रीदना चाहता है मुझसे, अगर मुझ पर वो 20 इस मग के ऊपर 20 रुपये कीमत बढ़ा देता है तो मैं तो ये मग नहीं भेज सकूँगा। लेकिन वहाँ भी तो लोगों को मग की ज़रूरत है, ये नहीं है। अब इतना आसान नहीं है ये। ठीक है, ये हमारे दोस्तों ने ट्रंप की ज़ात के बारे में जो जिन ख्यालात का इज़हार किया, मैं उससे भी एक कदम आगे जाता हूँ। मुझे तो बाज़ का कहना नहीं चाहिए, अजीब सा ही कोई चीज़ लगती है। आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ पर्सन ही इज़। वो सही कहा हमारे दोस्त ने, एक कहीं करता था काम टीवी पर और तो बन गया ये। लेकिन ये वही है ट्रंप जिसको स्टेडियम में लेके मोदी लेके फिरता रहा। क्या हुआ? कुछ तो ऐसा हुआ है ना। हुआ ये है कि नेक्स्ट टारगेट जो है वो है चाइना। सही। ये चाइना को के गिर्द घेरा डाला जाएगा। बड़ा हम सवाल है, आसान नहीं है। बुनियाद आप अपने कद के साथ चाइना भी खड़ा है ना। आप देखिए तो सही जरा कि उस पर भी ये इल्जाम होगा। और खुद जनाब का क्या हाल है? क्या खुद ये रूस से तेल नहीं लेते? बिल्कुल नहीं। क्या अमेरिका रूस से तेल नहीं लेता? सो इट्स नॉट सो सिंपल कि हम इसको इस तरह से सिंप्लीफाई करके बात कर लें। इस वेरी ये बड़ी खेल कोई और है, बड़ी गेम हो रही है इस खिते के अंदर। और देखना है कि हिंदुस्तान के ऊपर ये दबाव जो डाल जा रहा है, इसके नताइज पूरे खिते में क्या होंगे और भारत इस दबाव को किस तरह करता है।